जो विश्व का सबसे बड़ा संकट। आज तो संकट बढ़ गया, मजबूत है। हिसार के सांसद जयप्रकाश ने आज हिसार के रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी है, उनका निवारण किया। ऐसे में इनसे प्रदेश की राजनीति पे और हिसार लोकसभा क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे। सर, ये एक बड़ा मामला चल रहा है डॉक्टरों का। 655 पूरे प्रदेश में हॉस्पिटल है और 500 करोड़ रुपया आयुष्मान भारत का सरकार को देना है और डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी, हम काम नहीं करेंगे। 17 दिन हो गए हैं, उनका काम बंद है और साथ ही साथ अब सरकार ने उनको नोटिस भी दिया है। कई अस्पतालों का वो रद्द भी कर दिया है, उनका जो आयुष्मान को और उनका पैसा निकलने। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बात मैं बहुत पहले से कहता था कि हरियाणा सरकार की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर, क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हो 3-3, 4-4 महीने कभी HKRN की तनख्वाह रोक देते हैं, कभी पंचायत सेक्रेटरी की तनख्वाह रोक देते हैं, कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तनख्वाहें रोक देते हैं, कभी पब्लिक हेल्थ के ठेकेदारों का पैसा रोक देते हैं, कभी BNR। तो इस तरह का ड्रामा ये कर रही है, तो इसीलिए अस्पताल के ऊपर। लेकिन सबसे चिंताजनक और खेद की बात है कि आयुष्मान योजना के तहत जो पैसा जिस हॉस्पिटल का बनता है वो रोकना गरीब आदमी के ऊपर बड़ा भयंकर प्रहार है। यानी कि पैसा उसका थोड़ा रुक गया, वो तो जो गरीब आदमी इलाज से वंचित रह गया। ये गलत है, ये निंदनीय है। तो क्या लगता है कि क्योंकि इससे कितने लोग वंचित रह गए होंगे अभी तक? बहुत लोग वंचित है। लोगों को बल्कि हॉस्पिटल वाले जानबूझ कर ये कहते हैं भैया ये तो बीमारी से मैं आती नहीं, उनके पैसे समय पे मिलते नहीं, वो वैसे ट्रका देते हैं। सर, बात करते हैं विधानसभा सदन की बात करते हैं। सदन शुरू होते ही जो कांग्रेस के जो विधायकों ने सीधे तौर से कहा बेटी बचाओ का जो नारा था उसको लेकर सरकार के लोगों से जवाब मांगा, हंगामा हुआ। क्या कहना चाहिए? देखिए, आज कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी लच्चर है, इतनी खराब है कि भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकार ने 2014 में एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ का जहाँ तक सवाल था, बेटियों के स्कूल बंद कर दिए। आप लोगों को याद होगा आदमपुर बाई इलेक्शन में चुनाव से पहले स्कूल पहले बंद कर दिया, लोग धरने पर बैठ गए मोहम्मदपुर में और खैरपुर, और जैसे ही वोट पड़ गए शाम को 5 बजे फिर वो कह दिया यहाँ लड़कियों के स्कूल नहीं खुलेंगे। जगह जगह लड़कियों की, कन्याओं के जो स्कूल बंद कर दिए। जहाँ तक सवाल है उनकी सुरक्षा का, यानी कि आज बेटियों का जीना दुर्भर हो रहा है। यहाँ तक भी बात है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था दिल्ली में, एक मेंबर पार्लियामेंट की चेन खींच के चेन स्नैचिंग करके भाग गई। ये बात अलग है कि 3 दिन के बाद वो पकड़े गए। आप एक बात, मेरा एक प्रश्न है बड़ा सीधा सीधा, जब किसी माननीय की चेन स्नैचिंग हुई है उसको पकड़ लिया तो उन लोगों को भी बरामदगी करवाओ भाई। उन लोगों के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, जो सामान्य नागरिक, तो यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने काम रोको प्रस्ताव लेकर के है कानून और व्यवस्था को लेकर। हरियाणा में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो चुकी है। आप किसी भी शहर में देख लो, किसी गांव में देख लो, किसी भी जगह पर देख लो, आज राजनीतिक लोग भी कहते हैं हमें थ्रेट मिल गया। व्यापारियों के साथ तो हो ही रहा जुल्म है। व्यापारी की तो हालत ये है, कोई व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में सुबह तैयार होकर के जाता है, जब तक रात को सुरक्षित घर वापस नहीं पहुंच जाता तब तक उसका परिवार चिंतित रहता है, और रात को कोई ऐसी कॉल आ जाए तो ये डरता है कि कॉल कहाँ से। तो इसी तरीके का बहुत बुरा हाल है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, कभी जींद में मर्डर, कभी हिसार में मर्डर, तो कभी उस क्षेत्र में मर्डर, हर जगह कत्ल, अपराध अपराध अपराध, यानी कि अपराध के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। तो जैसे भिवानी का मामला था, लास्ट में CBI जांच सौंपनी पड़ी सरकार को। देखिए, तो ठीक किया, जब उनके परिवार वाले चाहते थे तो CBI दे दी, अच्छा काम किया। लेकिन CBI जांचे लोगों के दबाव से, अगर सरकार को देनी होती बहुत पहले देती। ये जो जनता का दबाव पड़ा उससे हुई, अच्छी बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।
अभी शिक्षा मंत्री ने सर ये बयान दिया है कि जो कांग्रेस के नेता है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो अभी हाल विधानसभा को लेकर इन्होंने ये बात बोली है, तो क्या कहेंगे? कह रहे हैं इनके नेता भी ऐसे हैं और वो भी सभी, क्या कहेंगे? इन विचारों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पार्लियामेंट्री सिस्टम का ज्ञान नहीं है, ना ये सीखने का प्रयास करते। पिछले 15 वर्ष से 11 वर्ष से देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इनको यही मालूम नहीं कि कोई भी इशू, जनहित का मुद्दा, ज्वलनशील मुद्दा जो तत्काल उठाना, वो कौन सा जगह है? वो प्रदेश में असेंबली, देश में लोकसभा। जब कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन के सभी साथी फैसला लिया कि हम सबसे पहले, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि पहलगांव से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक की जानकारी जनता को दी, वो तो जिम्मेवारी विपक्ष की थी, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी थी, सरकार ने समय रहते दी, तो फिर विपक्ष कहाँ बोलेगा? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नोटिस दिया कि चर्चा कराओ, चर्चा से भाग गए। अब जब सरकार चर्चा से भाग जाए तो फिर क्या करेंगे? शोर ही मचाएंगे। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, शोर मचाना कौन सा गैर कानूनी है, कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? अगर सरकार सत्ता के नशे में या चोरी के बहुमत के बलबूते पर आंख मीच ले, तो फिर क्या विपक्ष के पास क्या है? हम यही व्यवधान ही करेंगे कि हमारी बात सुनो। और जब 6 बार हाउस एडजर्न होने के बाद इन्होंने इस बात को माना, पहली बार में कह देते ठीक है भाई, बुरी हालत है प्रदेश की, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, जंगल का राज है, तो करवा लेंगे चर्चा, तो करवा लेते। नंबर 2, बार बार बीजेपी, कांग्रेस के राज में ये हुआ, कांग्रेस के राज में, अरे भैया 11 साल का प्रश्न पूछ रही है जनता। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोकसभा में हमारी पार्टी की हमारी नेता प्रियंका जी ने एक मामला कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आप पंडित नेहरू से लेकर के मेरी माता जी की आंखों में जब तक आंसू थे उस पर चर्चा करें। आप ये नहीं बताते कि 11 साल में आपने क्या किया। हम देश जानना चाहते हैं 11 साल में आपने क्या किया, तो उसका जवाब तो नहीं दे पाई सरकार। यही मैं प्रदेश सरकार से कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार ये बताए 11 वर्ष में क्या हुआ, इतनी बुरी स्थिति क्यों है। कांग्रेस गवर्नमेंट में फलाना कांड फलाना, ये क्या तरीका है? और मैं तो सुन देख करके हैरान रह गया। आज मैंने अखबार पढ़ा, जब विपक्ष ये चाहता था कि काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस ने दिया है, बीजेपी की जो वोट का टू दल है वो तो कह रहे थे ना जी ना, काम रोको प्रस्ताव मंजूर ना करो, प्रश्न का वैसे ही जवाब दो। क्या तरीका सर? जो कांग्रेस की 32 जो अध्यक्षों की लिस्ट आ गई है, तो अब प्रतिपक्ष नेता और प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे क्या प्रक्रिया है, कब तक चुने जाएंगे? बहुत जल्दी चुने जाएंगे। अरे यार, ये तो एक परसेप्शन बनाई हुई है खाम खा। अब बिना कांग्रेस के संगठन के भी हमारी वोट प्रतिशत भाजपा के बराबर है, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन। आज तो संगठन बढ़िया मजबूत है। बात करते हैं सर, अंतिम सवाल है, हिसार जो शहरी के बजरंगदास गर्ग है और हिसार से ब्रजलाल को ग्रामीण के अध्यक्ष बनाया, कैसे देखते हैं? अब इन्होंने कार्यकाल भी शुरू कर दिया है और इसमें 2-3 प्रोग्राम है, उसमें जो यही बात आई है कि कुछ नेता अभी उनके प्रोग्राम में शामिल नहीं है। मुझे मेरा ऐसे नॉलेज में नहीं है कुछ, और कभी भी सब नेता शामिल भी नहीं होते। कोई कहीं व्यस्त होता है, कोई कहीं व्यस्त होता है, ये पार्टी का काम है, चलता रहता है, तो हर रोज चलता है। तो ये थे सांसद जयप्रकाश, इनका साफ तौर से कहना था प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है और जो 11 साल का कार्यकाल है सरकार का, उसे बताने का काम करे क्या, क्योंकि इस दौरान काम नहीं हुए, लोग इसके कारण तरस रहे हैं। प्रवीण कुमार, हिसार।